लेट किया होगा आज न सिर्फ मेरे लिए, मैं तो इसी मेंबर हूँ, उसके बावजूद मेरी सुनवाई नहीं, तो आपका तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी सुनवाई नहीं। लाइन में बिठाना आता है उनको, और यही सब चीजें, यही सब मुद्दे इलेक्शन के टाइम पे निकलते हैं, और यही सब प्रॉमिस आपको किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। और सिमिलरली जब इलेक्शन चले जाते हैं तो आपको पहचानने से भी इंसान इनकार कर देता है। तो ये दुख की बात है। में रहते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार में कैसे बन गया? 3 सीटें मिली थी सर, आप सबको मालूम है दिल्ली में। तो परिवर्तन तो नियम है। क्या कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो उसके बाद बीजेपी नहीं आई? क्या बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कुछ तो किया है, जो दिखता है कुछ चीजें नहीं दिखती है। यही चीज आपने भी सोचनी है। सत्ता परिवर्तन सृष्टि का नियम है, एक बार इसे चेंज करके देखिए। अगर हम आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, आपके मन में तसल्ली ना हो, तो हमें भी उठा के बाहर फेंक दीजिए, लेकिन परिवर्तन तो कीजिए। क्या एक ही शख्स के नीचे आपने अपना सब कुछ बेच दिया है? ईमान भी बेच दिया, अपनी सदस्यता बेच दी, अपना सब कुछ बेच दिया। मत कीजिए। देते हैं जो प्रोड्यूसर ही नहीं है। सर आपको मैं उस 23 कैटेगरी में 19 नाम अभी गिना सकता हूँ, 20 नाम जिनको पता ही नहीं फिल्म क्या है। अशोक, वो भी प्रोड्यूसर सहारा वाले थे, अशोक पंडित नहीं था। उनकी विकिपीडिया पे चले जाइए, आपको 6 फिल्मों के नाम मिलेंगे, सब फिल्में दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की है, जिसमें उन्होंने अपना नाम डाला। इसी तरह मनोज चतुर्वेदी एक फिल्म बनाई 8 साल पहले, उसके बाद पता नहीं कौन सी फिल्म किसी और की लेके सेंसर करा के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ प्रोडक्शन कंट्रोलर है। आप वांटेड का टाइटल मांग के देखिए, आगे कुछ भी लगा के, अगर आपको मिल जाए ना, आप ऐसे भी बहुत नाराज है। आप 6 साल पहले सद्दूर के साथ था तो तब भी कोर्ट में गया था, अब हरीश भाई के साथ आया हूँ तो अब भी कोर्ट में गया। सभी दोस्त हैं और ये हमारा पैनल है। एक चीज थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें एक जज्बा है, जनरेशन चेंज होगी, नए लोग आएंगे, नई चीजें आएंगी। आपसे वादा करता हूँ ये लोग पीछे नहीं हटेंगे और आपके साथ रहेंगे। ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इस प्रेसिडेंट को फोन करने की आप में ताकत नहीं है रात को 2 बजे। कई बार ऐसा हुआ, फेडरेशन ने शूटिंग रोकी लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। सीसीआई में केस हुआ, उसके लिए मैंने दिल्ली तक धक्के खाए हैं। फेडरेशन से जान छुड़वाई प्रोड्यूसरों की, अभी फिर ये वापस फेडरेशन की गोद में बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक पंडित को वहां से बहुत कुछ फायदा मिलता है। वो डायरेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो प्रोड्यूसर की क्या सहायता करेंगे ये आपने सोचना है। आपको अपना दिमाग चलाना है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रोड्यूसर का डायरेक्टर एसोसिएशन में केस हो तो अशोक पंडित प्रोड्यूसर बोर्ड रूम में आकर डिक्टेशन देते हैं कि मेरा डायरेक्टर डिफॉल्टर नहीं है, प्रोड्यूसर डिफॉल्टर है। तो मेहरबानी करके इन हालात को समझिए, बी प्रैक्टिकल, खुद सोचिए कि आपने किस रास्ते पे चलना है। अच्छा बुरा आपको डिसीजन लेना है। आपकी अच्छाई बुराई आपके हाथ में है। हम सिर्फ आपके लिए सहायक बन सकते हैं, हम आपके लिए हाथ बन सकते हैं। मैं अब सिर्फ हरीश भाई से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सिखा दिया कि डीपी अग्रवाल के सामने मुझे खड़ा करके अभी बात ये हो गई है कि इलेक्शन लड़ना इसलिए जरूरी हो गया कि एक निर्माता ही निर्माता की तकलीफ समझ सकता है कि जिनको क्या प्रॉब्लम है, कि प्रोडक्शन में क्या तकलीफ होती है, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है। सभी ने कहीं ना कहीं 2, 5, 10, 12, 15 पिक्चर बनाई है। सामने की पैनल में 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी फिल्म ही नहीं बनाई। जब फिल्म ही नहीं बनाई तो उनको निर्माता की तकलीफ कैसे पता चलेगी कि एक प्रोड्यूसर को क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ होती है, उनको पता ही नहीं चलेगा। और बड़े बड़े वादे किए। मैं खुद डीपीजी के ग्रुप में खड़ा था और मैंने एक कमिटमेंट किया
लिया था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो सबसे पहली ब्रांच ऑफिस में अहमदाबाद में खुलवाऊंगा, तो मैंने करके दिखाया। अभी भी ये बोल रहा हूं कि इस बार भी हम लोग चुनाव जीत गए तो मेरा पहला मकसद रहेगा, मैं भोजपुरी के लिए लखनऊ में ब्रांच ऑफिस खुलवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सुपर। नजर आए जो आपकी जेब में कार्ड है उसकी वैल्यू तो हो कहीं जाके। अगर उस कार्ड की वैल्यू इतनी है कि जेब में रख लो या फिर फिल्म से कि मेरे अंदर घुसने के लिए वो कार्ड यूज करना है सब, तो ठीक है चलेगा। बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहीं पे भी जाएंगे, कहीं दिखाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम चाहते हैं अगर उसकी वैल्यू बने, सपोर्ट करें आजाद ग्रुप को ताकि आगे आके वो कुछ काम कर सके आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अहमदाबाद से हूँ। इंपा इलेक्शन में लास्ट ईयर भी मैं अग्रवाल साहब के खिलाफ था। उस समय जब अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैंने कहा था कि आप हर इलेक्शन में आके वादे करके चले जाते हो। हमारी जो परेशानियां हैं वो कौन दूर करेगा? प्रोड्यूसर की कई परेशानियां हैं। उन परेशानियों में से सबसे पहले जो गुजरात की परेशानी है, वो हालांकि सबकी होगी, लेकिन मुझे ज्यादातर गुजरात का मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। फिर जैसा अनिल जी ने कहा, ऐसा सेंसर बोर्ड का प्रॉब्लम है। सेंसर बोर्ड के अंदर एक छोटा सा भी अगर ब्लड की बूंद भी आ जाती है गुजराती फिल्म के अंदर, तो ये सर्टिफिकेट दे देते। यानी जो भी नियम है वो गुजराती इंडस्ट्री के लिए अलग है और अदर इंडस्ट्री के लिए अलग है। तो ऐसे समय में मैंने इनके खिलाफ था और मैंने हरीश पटेल जी को, मैंने अग्रवाल जी को ये कहा था कि हर दफा आप आके बेवकूफ बना के चले जाते हो। अगर इस दफा जो भी वादे किए हैं आपने और वो वादे पूरे नहीं किए तो नेक्स्ट इलेक्शन में मत आना। और ये वही बंदा है जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। हरीश पटेल जी के लिए प्लीज एक क्लैपिंग हो जाए। यही हरीश पटेल ने आज जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोला कि लखनऊ में खोलेंगे, क्योंकि वहां से बंदे को यहाँ आना पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात है और हरीश जी वादा पूरा करेंगे। और एक अहम बात बोलता हूं जो मेरे ख्याल से कल नहीं आए थे, एक बड़ा सा मैंने एक इंपा का मैंने कहा था, आज फिर आपके सामने बोलता हूं कि पिछले 10 सालों से तानाशाही चल रही है। इसमें कसूर हमारा ही है कि हम उसे चुन के लाते हैं, हमें अपनी वोट की ताकत का अंदाजा तक नहीं है। इस बार अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आजाद इंपा ग्रुप काम करने वाला ग्रुप है। हम सब ग्राउंड लेवल के कर्मचारी लोग हैं। हम सरकार नहीं, हम सेवक बन के दिखाएंगे आपको। कुछ करना है, कुछ करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। और ये जो अग्रवाल जी है, कल मैंने कहा था वो बात आज फिर से दोहराता हूं कि इंपा का स्पेलिंग बदल दिया है, उसमें अग्रवाल का ए डाल दिया है। IMPAPA, आई एम पापा। और इसमें मैं आपका यू डालना चाहता हूं, यू। एक वोट हमारी किस्मत बदल सकती है। किस्मत तो क्या, ऐसा नहीं है कि लॉटरी लग जाएगी। हम जीतेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और हम हमारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। छोटे से इंडिया के किसी भी कोने का प्रोड्यूसर होगा, कोई भी परेशानी होगी, हम खड़े हैं। और कल मैंने एक बात कल भी कही थी कि अग्रवाल जी आप अभी फोन कीजिए, पहली रिंग में आपका फोन उठ जाएगा। 29 तारीख के बाद फोन करके देखो, फोन नहीं उठेगा। और ये हमारे हरीश जी, हमारे पैनल के कोई भी बंदे का फोन आप रात को 2 बजे भी करना, वो उठा लेंगे। हम तो कर्मचारी लोग हैं और हम वादा करते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे। बस एक बार ठान लो, एक बार हमको चांस दो। हम मौका मांगते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज एक मौका तो बनता है। और बहुत तो क्या होगा, बहुत तो क्या होगा अगर हमने आपको वादे किए और सपोज टू भी हरीश भाई पटेल को विनती है कि वो चिंटू जी का स्वागत करें। चिंटू जी इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। और क्यों जाए,
तो ये डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि क्यों जाएं और किसे वोट करना है, और बेहतर लोगों को लेकर आइए जो लोग डिजर्व करते हैं। इतने खूबसूरत हमारे हरीश भाई हमेशा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो सब समझदार हैं, किसी को हम लोग क्या कहेंगे, बस इतना ही कहते हैं कि बस इनका अच्छी तरह चलता है और सबका ब्लेसिंग मिलता है। थैंक यू। आजाद इंपा ग्रुपना आज इलेक्शन आजाद इंपा ग्रुप के इलेक्शन के कतल की नाइट है, मतलब इलेक्शन में बोलते हैं ना लास्ट नाइट, वो पक्का मन बना के आए कि हम आजाद इंपा ग्रुप के साथ हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हम सब तो हरीश भाई ने एक दिलासा दिलाया कि मैं एक काम कर रहे हैं, बात मानी और हम सब साथ में खड़े रहे। बट अभी आज की नाइट हमारा काम नहीं है। हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये सोचो आप खुद लड़ रहे हो अभी कि आप सुबह मॉर्निंग में वोटिंग करने के लिए आपके जितने रिलेटिव, मैंने क्या गुनाह किया है, कौन सी कालाबाजारी की है, मैंने इंपा का कौन सा पैसा खाया है कि मेरा नॉमिनेशन सिग्नेचर्स को बोलता है कि वेरीफाई नहीं होते। मेरे जिस लास्ट में एलिजिबल इलेक्शन करने का उसे अनिल नागरथ ने और टीपी अग्रवाल ने मिलकर काट दिया उसे। ये क्राइम नहीं है तो क्या है सर? फोर्जरी है, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ फोर्ज करना। ये आप लोगों ने सोचना है, मैं नहीं सोचूंगा। मुझे जो, लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे। अगर मेरा ग्रुप आया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे मेरा साथ दिया है, आप मेरे पीछे खड़े। वकीलों को खरीदते हैं। पिछली बार और मैंने कितने पैसे खर्च किए थे? 45,000 रुपए। हाई कोर्ट तक जाकर मैं केस जीत कर आया था। 45,000 रुपए में वो मेरे पर्सनल पैसे थे। 40 लाख रुपया टीपी अग्रवाल के बाप का था कि उसने इंपा का फंड यूज किया। पूछिए उससे, आप पूछते नहीं है, आप सोए रहते हैं, वोट देते हैं, 3 साल बाद आपकी गर्दन में हाथ डालने आता है, आपको प्यार से पुचकारता है, लचकारता है, आप वोट दे देते हैं उसे। इस बार आपने सोचना है कि आपने करना क्या है। आज मुझे मालूम है सबकी हालत यह है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, लेकिन वहां जाने के लिए मन में अपने दिल पे हाथ रखना कि आप क्यों जा रहे हो। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए सर। और आपको यकीन दिलाता हूं ये वो ग्रुप है जो सिर्फ आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। अगर कोई काम नहीं हुआ, आप मेरे घर में आके होशियारा में मेरी गर्दन पकड़ सकते हो रात में। अगर कोई पीछे हट गया, मैं जवाब दूंगा आपको। इलेक्शन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं सर। फिल्म वालों का क्या किसका नाम है हमें तो पता भी नहीं होता। तो ये किस चीज की बात करते हैं कि ये मराठी प्रोड्यूसर है, ये भोजपुरी प्रोड्यूसर है, ये गुजराती प्रोड्यूसर है। क्यों? किस लिए? वोट बांटना चाहते हैं आप? वोट की पॉलिटिक्स करते हैं आप? नहीं चाहिए भैया। हम एक ही बिरादरी के, हम एक ही भाई हैं, हमें यहीं रहने दो। हमें नहीं बंटना है, हमें नहीं चाहिए ये बंगाली, मराठी, गुजराती, ये सब नहीं चाहिए हमें साथ में जीने दो। हम इतने प्यार से मिलते हैं। मैं देखता हूँ, मैं कभी बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, जब मुझे कोई प्रोड्यूसर मिलता है इस तरह गले मिलते हैं जैसे दोनों भाई बिछड़ गए थे, घूम के मिल रहे। ये हमारा प्यार है ये। और इसी के लिए हम सबसे अलग हैं। इसीलिए दुनिया हमें चाहती है, दुनिया हमें ऊंची नजर से देखती है। तो उस नजर को, उस इज्जत को बनाए रखने के लिए आपने ये सोचना है कि आपकी एसोसिएशन कहाँ है। ये आपकी एसोसिएशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेगा, कुछ होगा और बहुत कुछ है इंपा में। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हाइपर हो गया, लेकिन अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है सर। आप समझ सकते हो कि यहाँ बहुत दुख है मुझे। आवाज हमेशा बुलंद होती है। मैं अभी विजय यादव जी से दरखास्त करूंगा, भोजपुरी निर्माता है, भोजपुरी प्रोड्यूसर की साल की जो मीटिंग हो रही है कंटिन्यू इंपा में, उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इंपा की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इंपा की वैल्यू का कार्ड जो है वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आप कार्ड बनवा लो, फिल्म सिटी में चले जाओ, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है आपकी वैल्यू। आप गुजराती प्रोड्यूसर हो, मराठी प्रोड्यूसर हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आप हिंदी के प्रोड्यूसर हो, छोटे प्रोड्यूसर हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आपको लगता है कि अपनी वैल्यू बनानी है, तो इम्पा को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्पा ऐसी एसोसिएशन है जो चाहे तो उसको उसकी वैल्यू दिला सकती है। उसकी वैल्यू इम्पा खुद दिलाएगी। जो टीपीजी सुनते नहीं है, कोई सुनता नहीं है, वहाँ पे किसी प्रोड्यूसर की, छोटा प्रोड्यूसर चला जाए 2-2 3 घंटे तो उसको लाइन में बिठा दिया जाता है, बैठ जा मीटिंग में, साहब मीटिंग में, साहब मीटिंग में। साहब मीटिंग में तो साहब को बिठाया क्यों मीटिंग में? आप कोई बाहर से आता है, वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठता है, न चाय पूछता है, न कोई पानी पूछता है उससे। ये तो बेइज्जती होती है उसकी। आपने पैसे देके इम्पा बनाया, इम्पा वाले आपको पानी भी नहीं पूछते, उसकी वैल्यू क्या रह गई? प्रोड्यूसर की वैल्यू क्या है वहाँ पे? प्रोड्यूसर की वैल्यू है कि आप फीस भरो, रिन्यूएशन दो, अपना टाइटल रजिस्ट्रेशन कराओ। टाइटल रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेंसर जाते हैं तो सेंसर बोलता है इम्पा हमारा बाप लगता है क्या कि आपको टाइटल दे दिया, हमने अप्रूवल कर दिया, खुद भुगत भुगत। टाइटल को रिजेक्ट मार दिया जाता है कि ये टाइटल नहीं चल सकता है। इम्पा ने अप्रूवल दिया, पैसे लिए हमसे उसके बदले में, अप्रूवल देने के बाद सेंसर उसको रिजेक्ट मार दिया। सर ये लफड़ेबाजी या फिर सेंसर का लफड़ा या प्रोड्यूसर का लफड़ा, मतलब कितना उलझ गया मामला ये। बीच में हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, सेंसर बोर्ड के मेंबर काफ़ी उंगलियां उठी, फिल्मों को लेकर खुद प्रोड्यूसर थे, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? काफ़ी मामला उलझा हुआ था ये। सेंसर पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं। अगर इम्पा एक प्रोड्यूसर एसोसिएशन है जो उस पर लगाम लगा सकता है, बिकॉज सेंसर किस चीज़ पे चलता है? सेंसर है किस चीज़ का? सिर्फ फिल्म का। और फिल्म कौन बनाता है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर कौन है? इम्पा। अगर आपको अपनी चीज़ पे लगाम लगानी है तो आपको सशक्त होना पड़ेगा। अगर आप सशक्त नहीं है तो कोई भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, चाहे सेंसर हो, चाहे और कोई फेडरेशन हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। जब तक वैल्यू नहीं समझेगा तब तक कोई वैल्यू नहीं है। इम्पा की वैल्यू बनानी है तो कम से कम उसको आज़ाद करना पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ गई थी सर इसकी बात करें आज़ाद की? सर आज़ाद की बात ये पड़ गई कि आपकी वैल्यू को कोई नहीं समझ रहा है। जब आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको कोई खुलने की कोशिश नहीं कर रहा, आप कोई खुल नहीं पा रहे हैं कहीं पे। आप जो भी चीज़ करते हैं एक पाबंदी में करते हैं, हर चीज़। आप न सेंसर के ऊपर कोई कदम उठाते हैं, न किसी और चीज़ के लिए। यूएफओ के बात की गई, आज साउथ वालों ने एकता दिखाई, प्रोड्यूसर्स ने, और साउथ वालों ने अपना पैसा कम कराया वहाँ पे। यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सर एक प्रोड्यूसर को एक थिएटर नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इम्पा क्या करता है? सर इम्पा कुछ नहीं करता, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इम्पा सिर्फ वादे करता है। जो पुराने प्रोड्यूसर्स आते हैं, नए प्रोड्यूसर्स को वादे दिखाए जाते हैं कि आपके लिए ये किया जाएगा, 3 साल उसको अच्छे वादे दिखाकर 3 साल निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वही हो जाता है। लास्ट के 10 दिन में उसको मज़े से दारू पिलाई जाती है, खिलाया पिलाया जाता है, उसके बाद वोट लिया जाता है और फिर 3 साल तक गुम हो जाएगा। आज़ाद इम्फा ग्रुप जब जीत जाएगा तो क्या कुछ नया करेगा इम्फा से हट के? क्या क्रांति है? मेरा सबसे पहला मेरा ऑप्शन है कि एक प्रोड्यूसर को कम से कम एक मेडिक्लेम मिलना चाहिए जो इम्पा के थ्रू मिले। मेडिक्लेम का मतलब है कि आपको कोई बीमारी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 2 साल 3 साल अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो कम से कम 2 लाख 3 लाख का मिनिमम 1 साल का आपको मेडिकल मिलेगा, तो वो आपको बेनिफिट देगा। इसके लिए तो आयुष्मान भारत, राजीव गांधी जीवन दायी योजना, तमाम सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं जो फ्री में 5 लाख तक का इलाज करवा रही हैं। सर सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम इम्पा जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है वो रजिस्ट्रेशन में जाते हैं और उसकी वैल्यू समझते हैं, इसको फ्री में तो बहुत सारी पेंशन भी मिलती है। इम्पा किसी को पेंशन नहीं दे रहा है, 4000 5000 बुढ़ा होता है, कोई 60 साल से ऊपर यंग होता है, उसको भी पेंशन देती है, गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर अभी काम नहीं कर पा रहे हैं उसको पेंशन क्यों नहीं दे रहे? 4000 5000 6000 की पेंशन मिलनी चाहिए। आपको भी तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसा दिया ही है ना, कंटिन्यू आपको रिन्यूअल भराया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया, उनके लिए तो कुछ करो कम से कम। कुछ प्रोड्यूसर ठीक है चल जाते हैं, कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हो जाते हैं बेचारे बैठ जाते हैं। हम ऐसे भी फिल्म मेकर को देखे हैं जो एक ज़माना हुआ करता था और आज एक ज़माना ये भी है जो एक पैसे के लिए परेशान है। वही मैं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर मैं खुद जानता हूं जो अपना घर बेचकर घर सब कुछ बेच दिया, अगर वो माली हालत में चले जाते हैं तो वही बात कुछ करना चाहिए कि फैमिली के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए आज़ाद इम्पा आया है।
और फीस इतनी ली जाती है जिसको रिन्यूअल पे आप 1300 रुपये ले रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। 300 रुपये 500 रुपये में भी रिन्यूअल हो सकता है। वो पैसा आप फंड में इकट्ठा कर रहे हो, उसको मिसयूज़ कर रहे हो आप उस पैसे को। आप, मैं मुंह खोल के नहीं बोलूँगा, लेकिन समझदार है आप कि अगर 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए उसमें फंड में पड़ा है और जब बैलेंस शीट बनती है उसमें से 4 करोड़ रुपया दिखा दिया जाता है, कहाँ गया वो बोलने की ज़रूरत नहीं। सर अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनिल नरियानी है और अभी मेरी एक लेटेस्ट फिल्म आ रही है, हूँ नरेंद्र मोदी वर्मा वांगचू, गुजराती फिल्म है। इससे पहले मैंने 7-8 फिल्में की, कंटिन्यू फिल्म तो कर ही रहा हूँ। थैंक यू सर। माय नेम इज़ अतुल पटेल। मैं आज़ाद इंपा ग्रुप से खड़ा हूँ। मेरा बैलेट नंबर है 4 और इंपा को, आज़ाद इंपा को जिताना है। परिवर्तन, अभी जो रूलिंग है परिवर्तन लाना है। क्या परिवर्तन लाएंगे सर? क्या परिवर्तन लाएंगे जीत जाती है तो? परिवर्तन बहुत कुछ आएगा, क्या लंबा है। पहले भी थी, क्या नया लाएंगे आप? नया क्या होगा? नया ये होगा कि अभी हम हर एक प्रोड्यूसर को मेडिक्लेम दिलाएंगे। लखनऊ में नया ब्रांच ऑफिस करेंगे। जो यूपी से जो प्रोड्यूसर है उसको इधर बहुत दूर तकलीफें हैं। छोटे प्रोड्यूसर को जब पेंशन है वो पेंशन दिलाने वाले हैं और बहुत कुछ है। जो इंपा का कार्ड के ऊपर हम डिस्काउंट पहले चलता था, ये लोग ने आके बंद कर दिया है। अभी तो कार्ड की वैल्यू क्या है? कितना अमाउंट? कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। कितना भी बनता है अभी तक कार्ड आप नया मेंबरशिप 10,000 रुपया भर लो और कार्ड बना लो। वैल्यू ऐसा नहीं, वैल्यू बाहर मार्केट में नहीं है। सिर्फ फिल्म सिटी के गेट पे एक एंट्री के लिए प्रोड्यूसर का कार्ड ये वैलिड है, बाकी कहीं भी नहीं। आज़ाद की क्या वैल्यू होगी फिर? आज़ाद का अगर मेंबर बन जाते हैं तो? आज़ाद इंपा का ही कार्ड है, लेकिन हम आज़ाद ग्रुप से हम कार्ड का वैल्यू कराएं। क्या क्रांतिकारी रिवोल्यूशन लाएगी आज़ाद? क्रांतिकारी मतलब अभी जो कोई प्रोड्यूसर, छोटे प्रोड्यूसर का कोई सुनता नहीं है, तो उसका छोटे प्रोड्यूसर का हम जो भी है, किसी का टाइटल के लिए ये धक्के खाने पड़ते हैं, कोई करता नहीं है काम, तो सब हम कराएंगे। हम सेवक बन के काम करने वाले। थैंक यू सर। थैंक यू। आज़ाद की पार्टी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं गिरीश शर्मा, विलन, हमारे साथ राजेश जी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। हम आज़ाद इंपा ग्रुप को सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। जितने मेरे प्रोड्यूसर्स लोग हैं सब लोगों से हमने अपील यही की है कि इस बार आप लोग बदलाव करिए और आज़ाद इंपा ग्रुप को वोट करिए। यही हम सब लोगों से। क्या बदलाव आएगा? देखिए, पहली चीज़ तो प्रोड्यूसर्स लोगों से मेरी बात हुई तो भोजपुरी को, हमारी जो भाषा को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है भारत सरकार के यहाँ, उसके लिए एक ग्रुप आज़ाद इंपा ग्रुप जो सामने से आप देखिए, आज़ाद इंपा ग्रुप, ये लोगों ने आश्वासन दिया है कि हमको सपोर्ट करिए और हम भोजपुरी को आपको एक भाषा। आपके भोजपुरी समाज ने भी सपोर्ट किया है, सब लोग अभी इस वर्ष हम लोग इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके इसमें कौन है भोजपुरी समाज से बात करें? जो विजय यादव जी हैं, प्रदीप भैया, हरीश पटेल जी भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम भोजपुरी की जो भी 2-4 प्रोड्यूसर्स लोग फिल्म बनाते हैं उनको रॉयल्टी दिलवाएंगे और इस भाषा को हम भारत सरकार के यहाँ से मान्यता देंगे। सबसे बड़ी हम लोगों के लिए यही फ़ायदा है, एक ग्रुप आती है। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रोड्यूसर एसोसिएशन की इसमें आज़ाद इंपा को हम लोग जिताए। हम भी एक फिल्म प्रोड्यूसर है, बैजू पांडे, तो इसको हम सबको, मैंने हम लोग मिल के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये पार्टी आगे आए और ये पार्टी जीते। भोजपुरी कितना आगे जाएगी इससे? भोजपुरी समाज जो फिल्में हैं, देखिए भोजपुरी समाज कहाँ आगे जाएगी। फिल्म जो है भोजपुरी को काफ़ी वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें। हाँ, इससे मिलेगी। मैं चाहूँगा सपोर्ट कर रहे हैं तो चाहे ग्रुप आ गया और जीते, क्योंकि बदलाव जरूरी है और जीतेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेंगे लोग। और फुल सपोर्ट है हम लोग का, मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। आज़ाद इंपा के रूप में म्यूजिक बनाइएगा? बिल्कुल बना देंगे। और क्या चल रहा है? नया फिल्म कुछ भी बताइए, क्या बन रहा है? बस नया फिल्म 4 पिक्चर साइन, कल ही 2 पिक्चर साइन किए हैं, जिसमें आप भी हो करता धरता में। और ठीक है, थैंक यू। पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। आपके बारे में बात करें तो आपका कौन सा फिल्म आपका आने वाला है? मेरी फिल्म आ रही है हम बदला लेंगे, भोजपुरी फिल्म है जिसमें लीड रोल किया हूँ। मेरे साथ ही प्रियंका पंडित है जो गार्गी पंडित लिखती है। वो एक्ट्रेस कौन है आपके साथ? गार्गी पंडित। प्रियंका पंडित। तो प्रियंका पंडित के साथ आपका केमिस्ट्री कैसा रहा? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं वो और सपोर्ट भी काफ़ी करती हैं और नेचर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है।
तो कब तक फिल्म आ रही है? हम लोग नेक्स्ट मंथ में रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या खास है आपकी इस फिल्म? फुल फैमिली फिल्म है, रिवेंज के ऊपर केंद्रित है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट भी है। फिल्म भी काफ़ी अच्छी बनी है। फिल्म में गाने भी 11 हैं। दर्शकों से उम्मीद करता हूँ फिल्म को हमारी देखें, लाइक करें, पसंद करें और हमको अपना प्यार और आशीर्वाद दें और जल्द ही दूसरी फिल्म की काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। की अगर मीटिंग की बात करें, काफ़ी भीड़ है, क्या बदलाव आने वाला है? बहुत एक्साइटिंग है और दोनों तरफ बहुत गहमा गहमी चल रही है। इंपा का इलेक्शन जो है वो बहुत अपने एकदम चरम सीमा पर है और बस जब रिजल्ट आ जाएगा कि कौन विनर है, कि जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं, अगर आप ज़्यादातर लोगों की बात करें, चाहे दोनों ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत कर्मठ लोग हैं जिन्होंने काम किया है, जो लोग काम करना चाहते हैं। तो मेरी यही शुभकामना है कि जो लोग भी आए वो बहुत अच्छी तरह से है और कहीं ना कहीं कोई भी 100% नहीं आना चाहिए मेरे खिलाफ। मेरे हिसाब से अपोजिशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब सारे लोग बैठते हैं और अगर कोई अपोजिशन में बैठता है तो उसकी बातें फिर अलग होती है और बातें फिर अच्छी हो पाती हैं। ये बदलाव मतलब दो गुट कैसे बन गए? ज़रूरत थी या कुछ खामियां थी? नहीं, दो गुट होगा नहीं तो इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन के लिए तो गुट होना ही चाहिए। इलेक्शन का मतलब है संस्था चलाने की जरूरत होती है कि कम से कम दो गुट रहे, दो लोग रहे वहाँ पे। इसमें भोजपुरी के लिए एक सोने पे सुहागा है, कुछ नई नई चीज़ें आई हैं। इंपा के इलेक्शन तो होते रहे हैं, बट भोजपुरी के लिए नई तोहफे आए हैं, क्या है वो? ये सब बोलने की बातें हैं, अभी आए कुछ नहीं है। सही नहीं, बड़ी बातें की जा रही है वहाँ पर, क्या है? ना आई है ना कुछ आने वाली है। जिस तरह इंपा चल रहा है चलते रहना है। हम लोग को टाइटल सिनेमा बनाने वाले हैं, सिनेमा बनाते नहीं, कहा जा रहा है कि लखनऊ में हेड ऑफिस होगा, ये क्या होगा? बट फिल्म बनाने वाले भोजपुरी तो लोग यहाँ बॉम्बे में हैं, लखनऊ में ऑफिस हो, पटना में हो, उससे क्या फर्क पड़ता? आप उसके लिए काम होना चाहिए। जो हमारी भोजपुरी फिल्में हैं उसके लिए प्रॉपर सब्सिडी होनी चाहिए। जैसे हमारी रीजनल फिल्मों के लिए बाकी जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठी फिल्मों के एजुकेशन के पैसे उसमें कम होते हैं, डिस्काउंट होता है, उसी तरह भोजपुरी के लिए हो, उसी तरह सेंसर बोर्ड में हमें इतने पैसे भरने पड़ते, वो पैसे में कमी हो तब समझ में आता है। तब ऐसा ये इंपा ही कर सकती है, संस्था ही कर सकती है। या यूफो में जो पैसे हिंदी देता है हमको देना पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर रीजनल को रीजनल की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम है। लेकिन ये चीज़ें हम लोग कब से सुन रहे हैं? पिछले 10 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं। मेरा सवाल है एक अलग तरीके से। कल फेसबुक पे खेसारी लाल यादव ने भी आज़ाद इंपा का समर्थन किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुर के बड़े स्टार भी इसका समर्थन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है और प्रोड्यूसर से ही सारी इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। एक आर्टिस्ट भी प्रोड्यूसर है, एक्टर या फिर टेक्नीशियन से सारे लोग जुड़े हुए हैं प्रोड्यूसर से ना। तो खेसारी जी ने किया, दिनेश जी ने भी इधर किया, उनके लिए इनके लिए मतलब स्टार लोग कर ही देते, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से भोजपुरी के सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है इंफा में। लगता है सारे भोजपुरी आज़ाद में ही आने वाले हैं, जितने प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी के सब आज़ाद के साथ ही जुड़ने वाले हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप दोनों ग्रुप को देखोगे तो इलेक्शन आधा इधर भोजपुरी वाले लड़ रहे हैं और आधे लोग उधर लड़ रहे हैं। लेकिन जो सुपरस्टार हैं उन्होंने ये भी कहा था कि भोजपुरी हम अगर छोड़ दे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वो आज़ाद में है। स्टार के कहने पर कोई प्रोड्यूसर वोट नहीं देने वाला है, क्योंकि वो स्टेटमेंट आया था कि उसकी अपनी। लेकिन ये कोई भी स्टार के कहने से या स्टार के इंडस्ट्री छोड़ देने से इंडस्ट्री नहीं बंद होती है। इंडस्ट्री अपने तरीके से अपने हिसाब से चलती है और स्टार तो आते रहते जाते रहते हैं इंडस्ट्री। और प्रोड्यूसर वोट अपनी मर्जी से देंगे, ना कि किसी के कहने पर। किसी के कहने पर। थैंक यू सर। अरे राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? इंफा को लेकर के, आज़ाद इंफा को लेकर? हर जगह ऑपोजिशन पार्टी होता है, यहाँ भी होना चाहिए और हम लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे मराठियों में है कि यहाँ पे कि मराठी पिक्चर मल्टीप्लेक्स में जाती है, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी जैसे बिहार हो या यूपी हो, तो वहाँ के लिए ऐसा ये हो जाए कि एक हमारी भी पिक्चरें लगे। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से हम लोग उठा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे राजकुमार जी बोले कि जो हिंदी का हम लोग यूपी में भरते हैं, हमारी रीजनल पिक्चर है, छोटी हमारी इंडस्ट्री है, तो हम लोगों को इतना पैसा देना पड़ता है। ये सब के लिए हम लोग बहुत दिनों से सेंसर में हमको बहुत पैसे देना पड़ता है। और हमारे साथ वही होता है जो हिंदी फिल्म में वहाँ 100-200 करोड़ का बिजनेस है, हमारा तो 1 करोड़ में भी बड़ा मुश्किल से 1-1.5-2 करोड़ में हम लोग लटक जाते हैं। तो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और जो भी आए भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल हमारे हक में जाए। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? सामने के लिए ही कहना चाहूँगी, भोजपुरी
कोई भी जो हिंदी से अलग है, मराठी है, गुजराती है या किसी भी भाषा की फिल्म और उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो समझो सबके साथ हो रही है। तो कोई एक भी अगर इस शोषण का शिकार हो रहा है तो बताओ, ये सब पीछे नहीं जाना, सबको आगे जाना। अगर हमारा शोषण किसी तरह होता है हमारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन या म्यूजिक का हुआ या राइटर का किसी भी एसोसिएशन जो हमारे लिए बनाया गया है, जो हमें समृद्ध करने के लिए बनाया गया है या हमें हमारा उत्थान होने के लिए बनाया गया है, अगर वहाँ से हमें सहयोग नहीं मिलता है तो ये बहुत तकलीफ की बात है। और तब एक फ़र्ज बनता है हम सबका कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें और आगे जाना है और आगे जाना है। तो हमारी कोशिश यही है, अगर हम यहाँ हथियार नहीं उपयोग कर सकते तो अपनी जुबान का हथियार तो उपयोग कर ही सकते हैं। हम एक लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा चलो कुछ बोलना चाहते हैं? हम आभारी हैं, आप सबका सहयोग भी हमारे लिए बहुत आभारी है। थैंक यू। देखिए, सारे एसोसिएशन जितने भी हैं जो इनका में प्रोड्यूसर एसोसिएशन को लेकर जो उनका एजेंडा है, जो प्रोड्यूसर का एक्चुअल, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा या स्टार्ट। ऐसा है कि आज़ाद इम्पैक्ट ग्रुप जिस तरह पिछले कई सालों से प्रोड्यूसर के हित में जो एजेंडा लेकर एसोसिएशन की तरफ से जो फाइट कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग या हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो इनको पूरा सपोर्ट देते हैं, ताकि ये जो एजेंडा में जो बातें कही गई है, जो बातें ये दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए फाइट करते हैं, हाँ, अपने ट्रेड यूनियन के ज़रिए उस चीज़ को कैसे उनको दिलाया जाए, इसके लिए इनकी जो कोशिश है रियली तारीफ़ काबिल है। और मैं खुद एक ट्रेड यूनियन से जुड़ा हूँ। मैं फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन का करीब 2014 से ही कमेटी में हूँ और उस तरह हम लोग भी फाइट करते हैं। और उनका भी जो अपना ग्रुप है वो भी उसी एजेंडे के थ्रू अपना पोजीशन को देखते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए फाइट करते हैं। और हमारे जितने साथी हैं वो हमेशा सहयोग रहेगा और हम लोग जहाँ तक हो सकता है इनके लिए तहे दिल से कोशिश करेंगे कि इनकी जीत हो और जो प्रोड्यूसर्स हैं उस प्रोड्यूसर का जो हक है वो दिला सके। आज़ाद इंपा ग्रुप, सबसे पहले तो ये सोचिए कि आज़ाद इंपा का मतलब क्या है। हम इंपा को गुलामी से आज़ाद करवाना चाहते हैं। जो 10 साल में नहीं हुआ वो करके बताना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, अपने पैनल के लिए नहीं, दूसरों के लिए। बहुत छोटी छोटी तकलीफ़ें और इतनी हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं। इंपा हाउस ऐसा बन गया है जैसे प्रोड्यूसरों का कैद खाना है। वहाँ जब प्रोड्यूसर वहाँ जाता है तो ये सोचा जाता है कि इसको लूटे किस तरह, उसको टाइटल के पैसे किस तरह लें, उसकी मेंबरशिप के पैसे किस तरह लें, उसके रिन्यूअल के पैसे किस तरह लें। यहाँ तक उनका बस नहीं चलता, नहीं तो कल को इंपा में चाय के पैसे भी लेना शुरू कर दें। इतनी बुरी हालत है वहाँ। टाइटल बेचे जाते हैं, टाइटल का धंधा किया जाता है, दूसरों को ब्लैकमेल किया जाता है। हद के बाहर का काम हो चुका। ना इंश्योरेंस का कोई सिर पैर है, ना इंपा का थिएटर बना दिया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन किसी काम का नहीं है। किसी प्रोड्यूसर का ट्रायल होता नहीं है वहाँ। पूछिए उनसे कितना पैसा लगाया और पिछले 2 साल में कितना रेवेन्यू आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 के प्रोजेक्शन लगाने के लिए वो बोलते हैं सेंटर से असमर्थ है। लोग यहाँ सेंटर में रखिए। जी जी, पैसा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 20 लाख रुपए का खर्चा है। अरे 20 लाख रुपए तुम क्या अपनी जेब से दाने वाले हो? तुम्हारे बाप के पैसे हैं इंपा के, क्या तकलीफ है? क्यों नहीं लगाते आप प्रोजेक्शन? क्योंकि अपना थिएटर वो बंद नहीं करना चाहते।
दुनिया जान के प्रॉमिसेस किए, दुनिया जान के पिछली बार भी इलेक्शन में 50,000 प्रॉमिसेस किए प्रोड्यूसर्स के साथ। कौन सा प्रॉमिस पूरा किया है उन्होंने? झूठ, सिर्फ झूठ आता है। 3 साल बाद वो आदमी बाहर निकल के आता है बिल से और लोगों को, प्रोड्यूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, गर्दन में हाथ डालता है, उस वक्त सबको पहचानने लगता है, वरना 3 साल तक वो किसी को मिलने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसके माथे पे तिरोड़ियाँ देखिए जब कोई प्रोड्यूसर उससे आके अपनी गुहार लगाता है, किसी को सुनना नहीं चाहता वो। 138 भोजपुरी के प्रोड्यूसरों का केस आया अभी सर, एक ही आदमी ने फ्रॉड किया 138 प्रोड्यूसरों के साथ। जब वो मैटर बोर्ड रूम में आया तो कंप्लेनेंट जब बाहर चले गए तो मुंह बना के उठ गया कि इनका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब फ्रॉड है। ये तरीका है बात करने का। प्रोड्यूसर अगर कोई माली हालत हो जाती है फिल्म बनाने के लिए तो उसके लिए क्या प्रावधान है अभी आने वाली कमेटी में? हमारा ये वादा है कि मैं दिल से जानता हूँ, अभी विजय ने बोला एक पिक्चर का नाम लिया ससुरा बड़ा पैसे वाला, उस प्रोड्यूसर की हालात मैं जानता हूँ कि जब उनकी डेथ हुई तो आज उनके बीवी और बच्चों की हालत क्या है। क्या इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर सकती कि 4,000, 5,000, 8,000, 6,000 कुछ तो उसको महीने की पेंशन दीजिए उनकी वाइफ को। जो इंसान बीमारियों से उलझ के मर गया, इतनी बड़ी फिल्म जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल दिया, भोजपुरी फिल्में बनने लगी, उस आदमी के बाद उनके बच्चों की हालत क्या है? क्या आपने 4,000, 6,000 जेब से देने हैं लेकिन करने की नीयत नहीं है। वो प्रोड्यूसरों को चोर समझता है खुद। मैंने अपने कानों से 50 बार सुना है कि प्रोड्यूसर चोर है। तो सर आप कौन से साहूकार हैं? आप भी तो प्रोड्यूसर ही बनने आए थे, अब तो आपकी दुकान भी बंद हो गई, कम से कम अब तो इंपा को छोड़ दीजिए। थैंक यू। 1% अभी लिखित ले लीजिए, आपको चाहिए, मेरा पैनल अंदर बैठा है, आप राइटिंग में ले लीजिए कि आपका ऑफिस 101% इंपा का या लखनऊ या पटना में खुलेगा। ये आपसे वादा है और खुला चुनौती के साथ वादा देता हूं, अगर हमारा पैनल आया तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम दिल्ली में भी ऑफिस खोलेंगे इसके साथ ही। हम चाहते हैं कि प्रोड्यूसरों को एक एक बार एक एक चीज़ के लिए बम्बई आना पड़ता है, उनका लाखों रुपया खर्च होता है ट्रेन की टिकटों में, फ्लाइट की टिकटों में, यहाँ आकर रहने में। वो सारी समस्याओं को दूर किया जाए और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इंपा के लिए। जिस तरह हमारे पैनल ने पिछली बार झगड़ा करके अहमदाबाद में ऑफिस खुलवाया, इस तरह आपसे वादा है कि हम आपके साथ हैं। आपका पटना में, लखनऊ में या दिल्ली में आपको ऑफिस मिलेगा और 2 ऑफिस खोले जाएंगे। थैंक यू सर। पटेल गुजरात से हूँ। मैंने 15 फिल्म बनाई है, उसमें से 5 सिल्वर जुबली हुई है, 2 गोल्डन जुबली हुई है और अभी हम सब मिलके इंपा को आज़ाद करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी पैनल को, आज़ाद इंपा ग्रुप को वोट कीजिए, उनको विजयी बनाइए। ये विजयी हमारा नहीं है, पैनल का नहीं, हम सब प्रोड्यूसरों का होगा और हमारी जो भी मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है छोटे बड़े, वो सब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कि सब मित्र लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज कल इलेक्शन है प्रोड्यूसर एसोसिएशन इंपा का और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज़ाद इंपा जो हमारी पार्टी है, उसमें विनोद छाबड़ा जी, सपना जी, विजय यादव जी, प्रदीप भैया, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कल इलेक्शन में कामना करेंगे कि आपकी जीत हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भोजपुरी की जहाँ देखा है झुकाव जो है आज़ाद की तरफ ही है जी, तो क्या सारे भोजपुरी के जितने हैं प्रोड्यूसर आज़ाद पर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सबके रिलेशन सबके साथ हैं, तो कुछ उधर भी जाएंगे, कुछ इधर भी आएंगे और अंततः जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वो चुनाव जीत जाएगा और हम सब उनको शुभकामना देंगे और बधाई देंगे। थैंक यू सर। बढ़ते जा रहे क्या, जब आदमी आज़ाद हो जाता है तो उसका स्वाभाविक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज़ाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलने वाली हैं? इसमें ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं मिलेंगी नई अलग से। नहीं, देखिए पुराने ने क्या दिया हमको एक्स्ट्रा, ये बताइए। तो नई से क्या उम्मीद है? नई से उम्मीद इसलिए होती है कि नया आता है, पुराना सोचता है कि हमें तो ये करेंगे सब। नए लोग जब आते हैं तो हमसे कुछ करने की तमन्ना लेके आते हैं। कहा जाता है नया लोग पुराना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद इंपा ग्रुप हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हम बहुत खुला उनका समर्थन करते हैं और प्रदीप भैया हमारे बहुत अच्छे दोस्तों से दोस्त हैं, उनके साथ हैं तन मन। मेरा नाम है आदर्श कुमार आदर्श और मेरी कंपनी है यूवी टॉकीज। वी आर इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सहिबिशन, तीनों फील्ड में हम काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन में
हमारा ऐसे हर तरफ जो उम्मीदवार खड़े हैं वो सब हमारे मित्र हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों किसी भी दल के हों, वो सब मित्र हैं। और उन मित्रों में से मैं अपना मत उन व्यक्तियों को दूंगा जो इस इम्पा के लिए कार्य करेंगे, इम्पा के लिए जो कार्य करेंगे उन्हें मैं अपना मत प्रदान करूंगा। तो हो सकता है कुछ मेंबर्स उस साइड के भी हों और कुछ यहाँ के भी हों, लेकिन एक चीज़ तो है जो एक सत्य है, वो ये है कि इतने वर्षों में इम्पा जितनी सशक्त हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। ये बड़ा खेद का विषय है और हमारे प्रोड्यूसर्स कोई फिल्म बनाने में सामर्थ्यहीन होते जा रहे हैं, ना तो उनके पास कोई फिल्मों को खरीदने वाला है और ना ही कोई फिल्म चलाने वाला है। आज ये परिस्थिति आ गई है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्शन हाउसेज हैं मुंबई में जो फिल्म बना रही हैं और जिनकी फिल्में चल रही हैं। बाकी सारे लोग यहाँ जो हज़ारों हज़ार के तादाद में प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी के शिकार हैं। तो उनको कैसे रोज़गार देना है और कैसे फिल्में बनाई जाए, इस विषय पे सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर रियल प्रोड्यूसर बने और काम कैसे आगे बढ़े, इस पे सोचना है। इसलिए इम्पैक्ट जो आज यही अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं, वहाँ के एसोसिएशन इतनी पावरफुल है कि दे आर वर्किंग। आपको मालूम होना चाहिए कि डिजिटल जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के रेट्स को उन्होंने सब्सिक्वेंटली और सब्सटेंशियली काफ़ी कम किया और आज जहां हम लोग जितना पेमेंट कर रहे हैं उससे 1/3 का पेमेंट में वो फिल्म चला रहे हैं साउथ में। और साउथ में फिल्मों वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वहाँ की वो ऐसा कार्य की, तो हमें भी ऐसे कुछ काम सब करने पड़ेंगे कि जिससे इंडस्ट्री सर्वाइव हो सके। नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ इंडस्ट्री एंड वी ऑल हैव टू वोट फॉर दिस सर्वाइवल। क्या कहना चाहेंगे, कल वो घड़ी आ गई है जब आप चुनाव करेंगे किसी का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आज 2 ग्रुपों में बटा हुआ दिख रहा है, एक आज़ाद इम्पा ग्रुप, दूसरा इम्पा ग्रुप, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं परिवर्तन की मांग कर रहा हूँ, आज़ाद इम्पा ग्रुप से लड़ भी रहा हूँ। 10 वर्षों से सत्ता की व्यवस्था में जो है मैं उसमें बदलाव चाहता हूँ। उसका मुख्य मांग है, मैं भोजपुरी से आता हूँ, भोजपुरी फिल्म बनाता हूँ। भोजपुरी साल में 100 फिल्में बन रही है, 1962 से बन रही है, लेकिन इस भोजपुरी भाषा को आज तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। भोजपुरी की 8वीं सूची में आज तक शामिल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इम्पा इस मांग को उठाए, दिल्ली तक ले जाए। एक संस्था ही सरकार से बात मनवा सकते हैं, एक इंडिविजुअल, एक आदमी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है सरकार से। आपके भोजपुरी के कितने सितारे, कितने स्टार, कितने हीरोइंस इसका सपोर्ट कर रहे हैं आज़ाद इम्पा ग्रुप का? करीब सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई चेहरा जो सपोर्ट न कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई चेहरा नहीं है। देखिए, भोजपुरी के लोग उधर भी हैं, इधर भी है। भोजपुरी के तरफ से थोड़ा सा स्टार भी बड़े संशय में पड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे काम है, उधर भी प्रोड्यूसर्स हैं, इधर भी प्रोड्यूसर्स हैं। एक आर्टिस्ट को सबकी ज़रूरत होती है और ये प्रोड्यूसर का काम है, इसमें आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। किसी आर्टिस्ट के कहने से कोई प्रोड्यूसर किसी को वोट नहीं देता है। प्रोड्यूसर आज़ाद होता है, प्रोड्यूसर की अपनी मर्जी होती है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं अभी? मेरी फिल्म एक घातक आ रही है, इसके पहले जीना सिर्फ तेरे लिए मैंने बनाया, और मैंने 94 में पहली फिल्म बनाई थी कुणाल सिंह को लेकर, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उमाकांत जी हैं इधर। 94 में मैंने बनाया था कुणाल जी को लेकर के, फिर मैंने 50 फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने राइटिंग भी किया। अरे पांडे जी, घातक में कौन कौन है अभिनेता की बात करें? कौन सी? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा ये प्यार ये तामुल और आपको बता दूं, राजकुमार पांडे सबसे बड़ा डायरेक्टर है, उनके बेटे उनकी फर्स्ट फिल्म हमने रिलीज किया था कैया डोली लेके। हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है। और काफ़ी समय के बाद मीडिया में आया हूँ, काफ़ी अंतराल के बाद आया हूँ, क्योंकि थोड़ा काम में व्यस्तता थी। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही कमाल की, बहुत ही धमाल की, और भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म,
सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़ी स्टारर फिल्म जिसका नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, इस दुर्गा पूजा यानी कि 17 अक्टूबर के पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल में रिलीज होने वाला बा। तो आप सब लोग अपना नज़दीकी सिनेमाघरों में 17 अक्टूबर यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जाके अपने पूरा परिवार के साथ, पूरा दोस्त यार के साथ जाकर नज़दीकी सिनेमाघरों में सिनेमा के जरूर। संतोष जी क्वेश्चन किया था, जवाब दीजिए। हाँ, इंडिया में दुल्हन एक्चुअली कैसा है कि हम लोग पहली बार 2016 में फिल्म आई थी मेरी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पहला भाग। उसमें मुझे पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है और कैसे मैं कितने मुश्किलों के बाद, सभी लोग जानते हैं कि कितने मुश्किलों के बाद मैंने उस पाकिस्तानी दुल्हन को लेकर अपने भारत में आया था। और अब दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 में कैसे फिर से पाकिस्तान जाना होता है, ये एक नया विषय है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी मनोरंजक है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, जो आप लोग को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और इस बार पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से आना बड़ा भव्य है, जो भोजपुरी में लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा भोजपुरी में, वैसा कुछ इसमें होने वाला है। हमेशा नई हीरोइन को लेकर आते हैं, इस बार कौन सी रोल आ रही है? इसमें एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री आ रही है आप सबके बीच, जिनका नाम है सुरभि शुक्ला, जो काफ़ी बेइंतहा खूबसूरत है, बेइंतहा कमाल की अदाकारा है और आप लोग को बहुत पसंद आई है। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी कमाल की अदाकारा। तो नई हीरोइन आती है तब पुरानी हीरोइन को तो भूल जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो याद आती है जिसका नाम याद? बिल्कुल, मुझे सभी याद आती है चूँकि मैं सबसे यंगेस्ट एक्टर रहा हूँ अपने भोजपुरी का, तो मुझे सभी बहुत ज़्यादा याद आती है और सबको बहुत प्यार करता हूँ मैं दिल से, जितनी भी अदाकारा हैं, जितने भी कलाकार हैं मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है हम सबके जीवन में। आज जो भी जो काम कर रहे हैं, सबके जीवन में सबका, हर किसी का उतना ही योगदान है जितना वो उनका खुद का। फिल्म दुर्गा पूजा आ रही है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? बहुत कुछ, अभी फिल्म के तैयारी में अभी हम लोग बिहार रवाना होने वाले हैं, बिहार और यूपी में जाने वाले हैं। हमारे जो बिहार के भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सबसे मिलने वाले हैं और साथ ही साथ जब भी ये सिनेमा लगे तो आप सबसे तहे दिल से आग्रह है कि जाके सिनेमा को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वो सिनेमा है जो कई लोग बोलते हैं भोजपुरी में कि हमें भोजपुरी में भव्य सिनेमा नहीं, बड़ा सिनेमा नहीं दिख रहा है, तो ये वो सिनेमा है क्योंकि इसमें सारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग हैं इसमें। हमने कश्मीर से 15 फाइटर्स बुलाए थे और साउथ से, हैदराबाद से हमने काफ़ी जो फाइट मास्टर थे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स आए थे। हर आपकी दिखाई गई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और उसमें जो नेगेटिव में जो है वो राहुल देव जी, जिनको भली भांति हर कोई जानता है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, जितने भी लोग हैं सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये पहली बार भोजपुरी में उनका आगमन हुआ है, तो मैं और मेरे साथ साथ पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री ने उनका तहे दिल से उनका स्वागत किया है इस सिनेमा में और उन्होंने अपना बखूबी उन्होंने अपना अभिनय किया है, एक्शन, थ्रिल, सब कुछ उन्होंने बहुत कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया है। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, मुझे और राहुल देव को लड़ता हुआ आप सबको देखने। सनी देओल जिस तरह पाकिस्तान में जाकर नल उखाड़ दिए थे, तो कुछ इस तरह का रोल आपका इसमें बहुत कुछ उखाड़ा हुआ इसका कुछ ट्रेलर में भी आप लोग को डायलॉग से नजर आया होगा और साथ ही साथ सिनेमा में और भी आप लोग को बहुत कुछ नजर आएगा। गाने पर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया कि गाने के बारे में कुछ बताएंगे? गाने बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत कर्णप्रिय है, क्योंकि इस सिनेमा के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं श्री राजकुमार पांडे जी, और उनके जब भी वो म्यूजिक उनका जो भी सिनेमा आया है हमेशा म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस सिनेमा का भी निर्माण वैसे ही हुआ है। इसमें म्यूजिकल गाने एक से एक गाने हैं जिसको अभी लोग पसंद भी कर रहे हैं और एक्शंस तो आप लोगों ने ट्रेलर में देखे हैं, काफ़ी बखूबी है, काफ़ी कमाल के हैं, काफ़ी धमाल के हैं। और साथ ही साथ डायलॉग्स जो जिसके लिए जो स्टैम्प है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से का वो सिग्नेचर डायलॉग्स। आपको और प्रियंका पंडित का गाना बहुत चर्चा में चल रहा है, गाने का लाइन सुनाएंगे? हाँ, वो गाने का बोल मैं चाहूँगा कि मेरे मुँह से नहीं, बल्कि अभी जब सिनेमा में जब यूट्यूब पर लगेगा तो आप लोग सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। इसमें एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहूँगा कि वो गाना आप लोग को सुनो। वो गाना है कहे सब लोग पगला रे भइल तोर हारा बाटे मगर केहू न समझेला लागल का बाटे गो जान अपना जान से काहे जुदा बाटे हमरो भी पता बाटे तोहरो भी पता बाटे। तो मैं
अपने दर्शकों से ये निवेदन करूँगा कि ये सिनेमा को जाकर अपने पूरे परिवार के साथ देखें। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई आरोप लगे हैं सिनेमा के ऊपर, कई ज्ञानी लोगों ने इस पर आरोप लगाया है कि फिल्म अश्लील है या ऐसा है वैसा है फलना है ढिमका है। मैं उन सभी ज्ञानी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार किसी भी चीज़ की किसी के लिए भी राय कायम करने से पहले जाकर सिनेमा हॉल में पहले उस सिनेमा को देखें, परखें, फिर उसके बारे में बोलें। अगर आप लोग को अश्लील लगे तो आप बिल्कुल मत देखिए, अगर आप लोग को बुरा लगे तो आप बिल्कुल मत देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं मैं उन्हीं लोगों से फिर निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग को सिनेमा अगर दिल से अच्छा लगे, अगर ये सिनेमा आप सबको दिल तक छुए तो उस सिनेमा के बारे में आप जाकर बाहर ज़रूर बोलिए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा को आप सबकी बहुत ज़रूरत है और आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को देखेंगे तो भोजपुरी सिनेमा के लिए फ़ायदा होगा। जहाँ तक की बात करें दुल्हन जो विलन है, फिर से एक बार भोजपुरी में सबसे पहली बार जो आ रहे हैं बाहुबली में जिन्होंने कालिके का किरदार प्ले किया था, जिनका नाम है प्रभाकर, जो उसमें मेरे साथ जो विलन में नज़र आएंगे। काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, काफ़ी बड़े स्टार फिल्म है वो, काफ़ी महंगी फिल्म है वो। मेरा हमेशा से प्रयास है कि मैं हमेशा बड़ी बड़ी फिल्में करूँ। जो हमारे जो दर्शकगण, जो हमारे जो युवा जो पीढ़ी है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग जो भोजपुरी को एक नए स्तर पर और बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं, तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है, ये प्रयास होता है कि मैं उन सबको एक बेहतरीन, एक बड़ी, एक कमाल की फिल्म, और दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 वही है। तो ज़रूर जाकर दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यानी कि 17 सितंबर को जाकर 17 अक्टूबर को जाकर ज़रूर देखें अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2। फोटो युवाओं के लिए फिल्म बनी है। प्रियंका पंडित और हमारे सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू को फिल्माया गया, और जब फिल्माया जा रहा था मैं भी उस टाइम वही था, बहुत हमें मज़ा आ रहा था। और जाके सिनेमा चलते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोगों ने बीच में वायरल किए थे, उसका एक फोटोग्राफ वायरल किया था, हम जब नॉर्मली चलते हैं, मनी भट्टाचार्य और चिंटू का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी वीडियो वायरल हुआ। तो जितने भी हम जब भी कोई भी क्रिया करते हैं, अगर हम ऐसे कर रहे हैं और अगर ऐसे में अगर कोई फोटो रोक दिया था तो लगेगा कि मैं इनके मुंह पे कुछ मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो दिखता है हमको हम उसी को विश्वास करते हैं। और दरअसल सिनेमा में जब भी रनिंग एक्शन में किसी भी फोटो खींच कर स्क्रीनशॉट मारकर ऐसे गलत बातें और ऐसी गंदी बातें नहीं फैलाना चाहिए। मैं उन सभी को यही बार बार, इसीलिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जाकर सिनेमा को देखिए, फिर आप अपना मापदंड करिए और फिर आप। चिंटू भाई पाकिस्तान चले जाते हैं दुल्हन लेने, संजय जी इंडिया में दुल्हन नहीं ले रहे हैं। बहुत जल्द मैं इनके लिए भी पाकिस्तान से एक जुगाड़ कर आया हूँ, क्योंकि जब मैं दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 के वक्त जब मैं दुल्हन लेने गया था, बिल्कुल दूसरी दुल्हन लेने गया था, तो उस वक्त मैंने इनके लिए भी एक वहाँ पे व्यवस्था करके आया हूँ, मैंने बातचीत करके आया हूँ कि ताकि इनका भी बहुत जल्द सेहरा बनने वाला है। और दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 3 में यही नज़र आने वाला है। मैं तो चाहूँगा पाकिस्तान से नहीं तो कम से कम चाइना से ही ले, चाइना से लाऊंगा। बोलना चाहूँगा दुर्गा पूजा में फिल्म आ रही है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान, जरूर देखिए। रफीक भैया मैं तो चाहूँगा कि आपको दुल्हन चाहिए पाकिस्तान 1 को जितना प्यार दिया, दुल्हन चाहिए राजू भाई आप क्या कहना चाहते हैं? बस सब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं इनसे ये चाहूँगा, जो बेचारे छोटे प्रोड्यूसर हैं, स्पेशली मैं ये चाहूँगा कि भैया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, इनको प्रोड्यूसर का नाम पता है कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं इसमें पिसते हैं, इसलिए मतलब जो नए स्टार आने की कोशिश करते हैं उनको अच्छा चांस नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी सेटेलाइट उतनी नहीं जाती, उनको थिएटर नहीं मिलते हैं। अगर अच्छी फिल्म बन भी जाती है तो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती है, जबकि हिंदी में अच्छी फिल्म बन के अगर अच्छा प्रोडक्शन है तो वो पब्लिक तक पहुँच जाती है और हिट भी होती है। लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कुलदीप जी से स्पेशली इस बारे में कि उन छोटी फिल्मों को बढ़ावा मिले, छोटे लोगों को बढ़ावा मिले, ताकि वो लोग आगे अच्छे से काम कर सकें। चालू कर दिए और बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्हें आना है, आपका टिकट नहीं, आप वोट देने आओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल 2 घड़ी है जो चुनाव होगा। मैं आज़ाद इंपा ग्रुप से खड़ी हूँ, मेरे घर सपना सपना एक्ट्रेस 22 साल से काम कर रही हूँ एज अ आर्टिस्ट, 18 फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी हूँ। मुझे इंपा में चेंजेस लाने हैं,
ग्रुप में रेगुलर मेकर्स हैं जो कुछ कर दिखाने की ताकत रखते हैं। अकबर ऐसे मेकर हैं जो खा के सिर्फ इतने बड़े पेटले कर लेते हैं, चाहे वो औरतें चल रहा है कि घंटे का तो बैठ जाएगी। और वहाँ की तो औरत ऐसी है ना, 2-3 महीने की जिंदगी में पेन पकड़ना सीखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े ओहदे पे बैठी है, ठीक है ना। तो हमें मौका दीजिए कि हम इनका में आकर हर प्रोड्यूसर की समस्या का समाधान निकाल सकें। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे आज़ाद इनका को जिताइए और हमारा साथ दीजिए। आपका साथ सबका विकास। थैंक यू। ओके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.